कि नहीं मेरे को तो 1 साल में ही बहुत कमाना है, बढ़ना है, तो ऐसा नहीं होता है। तो कोई भी बिज़नेस हो तो 1-2 साल तो उसको टाइम देना ही पड़ता है। होता है सबसे मेन बड़ा चीज़ होता है बिज़नेस का पेशेंस, धैर्य। धैर्य रखना ज़रूरी है। Hi everyone, welcome to the SME Showcase episode 2. We're joined by Mashmi Das, who's the owner of this enterprise called Sai Collection. Very glad to have her here. I've known her since my childhood. She's the mother of one of my very good friends. So today we're going to be talking about her business and how she grew it and what was the start and what does she think about starting a side business and converting it into a monetized thing. So ठीक है आंटी, आप बताओ, आप अपने बिजनेस के बारे में कुछ बताओ। आपने शुरू कैसे किया, कब किया, और अभी करंटली आपके मेन प्रोडक्ट्स क्या हैं जो आप सेल करते हो? हेलो राजेश्वरी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। वेरी हैप्पी टू हैव यू आंटी। थैंक यू। मेरा नाम मौसमी दास है। पहले मैं हाउसवाइफ थी। तो आज से 2017 को मैंने ये अपना ये बिजनेस स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरीज के इयररिंग्स एंड वेस्टर्न ज्वेलरीज, इयररिंग्स एंड नेकलेस, मतलब कि आजकल के बच्चों गर्ल्स जो यंग गर्ल्स को मद्देनजर रखते हुए ये मैंने शुरू किया। कब 2019 में किया था, मतलब कौन से ईयर में किया था शुरू? 2018 से। अच्छा, 18 में किया था। ओके, अभी आप क्या क्या सेल करते हो? पहले तो सिर्फ ज्वेलरी था, अभी? हाँ, जैसे हो गया गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरीज हो गए, फिर हैंडमेड ज्वेलरीज हो गए, फिर उसके बाद एडी के ज्वेलरीज हैं, और भी क्या बोलते हैं हैंडमेड ज्वेलरीज है, और बस इतना ही। और अभी अभी गर्ल्स के अंडरगारमेंट, लेडीज अंडरगारमेंट्स, हेयर एक्सेसरीज, ये सारे। ओके, तो आपने शुरू इनिशियली रिटेल में किया था ना, आप उसके बारे में बात करोगे? मतलब जैसे आपने इनिशियली शॉप सेटअप किया था, तो उसमें आपको क्या क्या लगा? मतलब इनिशियली आपको वेंडर्स ढूंढने पड़े होंगे, सेटअप कॉस्ट लगा होगा, उसके बारे में बताइए। एट फर्स्ट तो पता था कि कहाँ से मुझे होलसेल से मुझे प्रोडक्ट मिलेगा दिल्ली में। तो वहां मैं जाती थी, ठीक है। तो सारा दिन मतलब कि वहीं पे मतलब मैं सारा दिन टाइम वेस्ट हो जाता था। 15 to 20 शॉप्स मुझे घूमना पड़ता था, विजिट करना पड़ता था कि कोई अच्छा अच्छा इनोवेटिव इयर रिंग्स ज्वेलरीज मैं ले सकूं। फिर उसके बाद सारा दिन ऐसे टाइम वेस्ट रहता था, फिर टायर्ड भी हो जाते थे, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी इसमें। तो इसलिए बस यही है। तो इसलिए मैंने सोचा बाद में कि हम कुछ ऐसे कुछ चीज से मैंने किसी थ्रू से मैं अगर जा सकती हूँ, तो फिर मैंने यूट्यूब के वीडियो मैंने सर्च किया कि वहाँ अगर कोई मुझे मतलब कि अच्छे अच्छे अगर कोई शॉप्स मिले होलसेलर। फिर मैंने वहाँ सर्च किया, तो मैंने अच्छे अच्छे दुकान जो फेमस वहाँ का दुकान है, अच्छे अच्छे दुकान को मैंने वहाँ देखा, सर्च किया। फिर मैंने वो वहीं पे मैं जब भी मैं जाती तो पर्टिकुलर वही शॉप्स में जाती हूँ कि वहाँ तो एक तो मेरा टाइम सेव हो जाता था। फिर उसका टाइम सेव होने के साथ साथ मुझे क्या होता था, मुझे टाइम भी मिलता था कि मैं अपना अच्छा अच्छा कलेक्शन मतलब कि वहाँ चूज कर सकती हूँ। तो ये मैंने यूट्यूब चैनल के थ्रू ही मैंने ये सारे शॉप्स को मैंने सर्च करके वहीं पे मैं जाना शुरू किया। अच्छा, तो आपको वेंडर्स मतलब पता चल गया कि कौन से आपको हाँ, चाहिए थ्रू और जिनके? यूट्यूब चैनल से। ओके, और फिर आपने जब सेटअप किया था तो आपको शॉप्स वगैरह कैसे मिले? मतलब मेरा जैसे इधर। आपने हाँ, बोलिए। अ, हाँ, इनिशियल जैसे आप सेटअप कॉस्ट वगैरह के बारे में बताओ, जैसे आपने दुकान कैसे फाइंड करी और उसमें क्या क्या मेहनत लगी पता करने में? पहले तो मैंने घर से स्टार्ट किया, ठीक है ना। तो घर से अच्छा। जब स्टार्ट किया तो एक एक लिमिट था मेरा, मतलब कि मेरे फ्रेंड्स हुए या फिर नेबर्स हुए, मेरे डॉटर्स के जो फ्रेंड्स है, बस वही उन तक ही ये मेरे सारे प्रोडक्ट्स पहुंचते थे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो एक शॉप रेंट पे ले लेते हैं, कि वहाँ मतलब कि हमारे जानने वाले भी तो लेंगे, प्लस और भी
और भी लोग हैं जो वो भी ले सकते हैं। तो फिर मैंने हमारे फरीदाबाद में दूसरे सेक्टर में मैंने एक शॉप रेंट पे लिया 2019 को लिया। तो फिर मैंने वहाँ सब सेटअप उटअप किया। फिर उसके बाद सेटअप उटअप के फिर 2020 तक मैंने 1 ईयर मैंने चलाया। तो अच्छा ही मतलब कि हाँ ठीक ठाक, मतलब कि अच्छा, मतलब कि स्टार्ट हो गया था मेरा बिजनेस। लेकिन कुछ हमारा फैमिली कुछ प्रॉब्लम आ गया, उसके बाद वो कोविड का भी प्रॉब्लम हो गया। तो इसलिए मुझे वो अपना मतलब कि वो दुकान से मुझे शिफ्ट करके घर पे ही मेरे को सारा लाना पड़ा प्रोडक्ट। अच्छा, तो अब आपका बिजनेस प्राइमरीली ऑनलाइन चलता है और घर वाली दुकान से चलता है, मतलब? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ कि जैसे अब मैंने आपसे सूट वगैरह भी लिया हुआ है पहले, तो वो भी आपने ट्राई किया था ना? हाँ, वो रीसेलिंग का है। अच्छा, तो आप मतलब लोकल वेंडर से खरीदते थे प्रोडक्ट्स जो आपको पसंद आते थे और फिर वो आप एडवर्टाइज करते थे, है ना? हाँ हाँ हाँ। ओके। तो आपके करंट लाइक मार्केटिंग चैनल्स क्या है? जैसे आप अभी तो आप दोस्तों वाले लिमिट से आगे बढ़ चुके हो ना, तो हाँ आप हाँ। अपने प्रोडक्ट्स को कैसे मार्केट करते हो, अभी कहाँ कहाँ अभी पे करते अभी अभी मैंने तो व्हाट्सएप तो मेरा था ही एट फर्स्ट, शुरू में था। अब मैंने अपना एफबी चैनल से करती हूँ। अपना मेरा एफबी चैनल है, वहाँ सारा फोटो पिक्स पोस्ट करती हूँ। फिर मेरा एफबी पेज है साई कलेक्शन के नाम से, वहाँ पोस्ट करती हूँ। फिर कुछ ये कोविड के समय कुछ लेडीज है जो अपना एक ग्रुप बनाया हुआ पेज, तो उसमें जैसे इनवाइट करो तो मैं वहां भी, उसमें भी मैं अपना पोस्ट करती हूँ सब चीजें। अच्छा, तो हाँ। और अभी नया मेरा अभी नया अभी मैंने इंस्टाग्राम से स्टार्ट किया है। अच्छा, इंस्टा पे आपका पेज है जहाँ पे आप सेल करते हाँ। हो? आप अपना बताओ कि आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है? आपने साई कलेक्शन के बारे में क्या सोचा है? इस साल आप क्या क्या करोगे? कोई नए प्रोडक्ट्स ला रहे हो आप, या मतलब जैसे इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना है तो बहुत इट्स द वे बहुत सारे लोग अब मार्केट कर रहे हैं, तो दैट इज वेरी कूल। तो मैं आपका इंस्टा पेज तो इसमें लिंक करूंगी, पर आप मेरे को बताओ प्रोडक्ट वाइज अगर आप कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो। अभी तो मेरा तो पहले जो था वो है, अभी मैंने नया शुरू किया था हैंडमेड ज्वेलरीज। ओके। मेरे अभी हैंडमेड ज्वेलरीज में खुद अपना मतलब रॉ मटेरियल्स लाके मैं खुद बनाती हूँ। ओह नाइस, वेरी हाँ, नाइस। अच्छा। हाँ, जर्मन सिल्वर पेंडेंट का। फिर उसमें वो आपका कॉटन बॉल्स है, कोड़ी है, और भी केमिकल बीड्स, ये सारे मिक्स मैच करके मैं वो मतलब कि नेकलेस सेट या फिर ओनली ईयर रिंग्स, ये सब अभी खुद अपना हैंडमेड ज्वेलरी बनाती हूँ। दैट्स रियली कूल। कोविड के टाइम बहुत सारे लोग चीजें खरीदते थे ऑनलाइन, पर मतलब जैसे आपका तो स्मॉल बिजनेस है, यूजुअली लोग अमेजोन वगैरह पे लिस्ट करते हैं तो वहां से उनका मतलब वो सॉर्ट आउट हो जाता है। पर आपने इंडिविजुअल शिपिंग प्राइसेस कैसे मैनेज किए? क्योंकि अगर स्मॉल बजट प्रोडक्ट्स, मतलब जैसे आपका प्रोडक्ट 300-400 रुपए का है, तो लोग ज्यादा शिपिंग प्राइसेस नहीं देना चाहेंगे ना, तो आपने वो कैसे किया कि ऑल इंडिया शिपिंग कैसे करी? ऑल इंडिया शिपिंग ऐसे है कि मतलब कि एक प्रोडक्ट से नहीं फ्री शिपिंग। जैसे आप एक प्रोडक्ट में क्या फ्री शिपिंग करना है, मतलब कि अगर मान लो मेरे पास जो 100, अगर मान लो ये 100 रुपीज किसी को ये पसंद आया, ठीक है ना, तो कोई लेगा नहीं, मतलब कि फ्री शिपिंग तो मेरा लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए अगर मैं इसको शिपिंग में भी डालूंगी कोई लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर सही बात है। 50 रुपीज शिपिंग ही लग गया तो उनको 150 रुपया देना पड़ेगा। अगर मैं फ्री शिपिंग करूँ तो मेरा लॉस हो जाएगा। तो इसलिए कम से कम मतलब कि 3-4 प्रोडक्ट्स अगर ले तो वो फ्री शिपिंग हो जाता है। अच्छा, और आपने शिपिंग रेगुलर डीटीडीसी इन्हीं एजेंट से करा था, या फिर कोई स्पेसिफिक रूट था जिसमें आप पैकेजिंग वगैरह करते थे? नहीं, मैंने तो अपना खुद पैकेजिंग मैं लाई हुई हूँ। तो मैं घर में पैकेज करके उसको वेट करके फिर मैं थ्रू कोरियर सर्विस से मैं डिलीवरी देती हूँ। पैकेजिंग करती हूँ, फिर उसका जो
उसका जो लेबल है ये सारे मेरे को फोटोकॉपी करवाना पड़ता है बाहर से, फिर उसको लेबलिंग करना पड़ता है, फिर शिप ठीक है। रॉकेट के फिर वेट मशीन से वेट लेना पड़ता है, फिर सारा अच्छा। उनको सारा ये सब इंफॉर्मेशन उनका एक फॉर्म होता है, उसमें इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। और शिप फिर रॉकेट क्या है, आप बता सकते हो शिप रॉकेट क्या है? मतलब शिपिंग के लिए होता है क्या वो हाँ, स्पेसिफिकली? एक जरिया है। ओके। उसमें आप शिप रॉकेट का एक और फायदा है कि आपका ना, जैसे कोरियर सर्विस 4 to 5 कोरियर सर्विसेज होते हैं, जैसे डिलीवरी हो गया, ई कॉम भी हो गया, ये सब हो गया। तो उसमें आपका वो मतलब कि कोट रहता है कि कितना, मतलब कि 500 ग्राम्स का तक का कितना आप पे करोगे। तो आप उसमें चूज कर सकते हो कि आपको जो सबसे सस्ता वाला लगेगा आप उसको चूज कर सकते हो अपने अच्छा, शिपिंग के लिए। तो कस्टमाइजेबल होता है, जो भी आपको उस टाइम, जो भी आपको आप जो भी शिप करवाना चाहते हो उसके हिसाब से वो प्राइजेस लेते हैं, और वो हाँ बेटर रहता है ट्रेडिशनल कोरियर सर्विसेज से ना, हाँ, थोड़ा और उसमें नॉमिनल। हमारा ऑप्शन भी रहता है, 4-5 ऑप्शन भी रहता है, तो हम उसको चूज कर सकते हैं जो सबसे कम कॉस्ट का होता है, तो हम उसको चूज करते हैं। अच्छा, ठीक है। आप मेरे को एक चीज बताओ, मतलब जैसे अगर कोई शुरू करना चाहता है अभी अपना बिजनेस, जिनको टेस्ट का पता है कि ये प्रोडक्ट बिकेगा या इसमें मतलब इसको मैं मार्केट कर सकती हूँ, तो उनका इनिशियली उनको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए? मतलब आपका एडवाइस क्या है उन लोगों को जो अभी शुरू कर रहे हैं? एक तो उनको उनको पहले जो जो सोशल मीडिया है, जैसे मान लो यूट्यूब चैनल है, तो पहले तो उनको देखना चाहिए कि अभी एट रिसेंट कौन सा, मैंने कुछ भी हो, गारमेंट्स हो या ज्वेलरीज हो, कुछ भी हो, तो उसको देखना चाहिए कि अभी अभी क्या ट्रेंड में चल रहा है, पहले उसको उसको देखना चाहिए। फिर अगर वो शॉप में जाए तो कुछ एट फर्स्ट तो सबसे पहले तो 10-15 दुकान में जाके सर्च करे कि कहाँ, मतलब कि अपना, मतलब कि क्या बोलते हैं, मतलब कि चीप रेट में मिले और अच्छा क्वालिटी, लोग तो चाहेंगे कि चीप भी हो और क्वालिटी भी अच्छा हो। पहले पहले वहां से आप पहले देखो, फिर समझो, फिर जाके आप उस बिजनेस स्टार्ट करो। और जरूरी नहीं कि बिजनेस स्टार्ट करो तो आप 30-50,000 से स्टार्ट करो, आप 2000, एक ज्वेलरी का अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप 2000 से भी कर सकते हो। हाँ, लेकिन लोग सोचते हैं कि नहीं, मेरे को तो एक साल में ही बहुत कमाना है, बढ़ना है, तो ऐसा नहीं होता है। तो कोई भी बिजनेस हो तो 1-2 साल तो उसको टाइम देना ही पड़ता है। और अच्छा। मेन होता है सबसे मेन बड़ा चीज होता है बिजनेस का, पेशेंस, धैर्य। धैर्य रखना जरूरी है, और कस्टमर से डील करना। हम्म। और बस। सही बात है। आंटी, आपने अपना प्रोडक्ट्स के बारे में इतना बात करी, आप हमें कुछ दिखाइए अपने प्रोडक्ट्स और आप एक्सप्लेन करिए, अगर आप हो सके तो प्राइस पॉइंट भी दे सकते हो, मतलब कितना है एक्सेट्रा। हैंडमेड ज्वेलरी, ठीक है ना, ओके, इसमें आप। ये जीएस का पेंडेंट है, हम्म। इसमें लक्ष्मी माँ का मोटिव है इसमें। हम्म। और ये कोरी है, ये कोरी व्हाइट कोरी है, और इसमें इसमें कॉम्बिनेशन है व्हाइट कोरी एंड कॉटन बॉल्स, कॉटन थ्रेड बॉल्स की ये कॉम्बिनेशन है। और ये है इसका छोटा सा ईयर रिंग, ईयर। क्योंकि ये थोड़ा सा हेवी है नेकलेस, तो ये ईयर रिंग थोड़ा सा लाइट। तो ये ठीक है। अधिकतर हम किसमें पहन सकते हैं, हैंडलूम साड़ीज में, हाँ। हैंडलूम साड़ी, कॉटन साड़ी, ये सब में ये अच्छा लगेगा। अच्छा, ओके। हाँ, हाँ। ये इसकी कॉस्ट है 350। हम्म। और जो जो लेडीज स्लिक पहनना चाहती है, स्लिक नेकलेस पहनना चाहती है, उसके लिए ये हम्म। ऐसे ये कर, भी हैंडमेड है ना? हाँ ये भी हैंडमेड है, ऐसे करके क्रॉस करके हम पहन सकते हैं। और हाँ। उसके साथ ओके, वेरी। ये है ईयर रिंग। अच्छा। ओके, दैट्स रियली प्रिटी। ये है 190, इसका कॉस्ट है 190। ओके। किसी को सिर्फ हैंडमेड का ईयर रिंग्स चाहिए, ये हाँ, ये भी बहुत अच्छा है। ये कोरी का है, और इसमें इसमें डक ऐसे कुछ बना हुआ मोटिव, गोल्डन कलर। हम्म।
हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं, मतलब कि ये गोल्डन रहेगा, सेम स्टड गोल्डन रहेगा ये। हाँ, दोनों मतलब कि इसमें कोरी के जगह कोई बीड्स, ग्लास बीड्स हो जाएगा, पर्ल हो जाएगा। तो मतलब कस्टमाइजेशंस के लिए और जो आपके पास करंट डिजाइन है उनके लिए अगर किसी को इंस्टाग्राम पे आपको रीच आउट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? मतलब आपके सारे प्रोडक्ट्स इंस्टाग्राम पे भी लिस्टेड है अब और हाँ फेसबुक पे भी? हाँ, जैसे कोई मैंने पिक्स डाला हुआ है इंस्टाग्राम में, तो मान लो कि मान लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि ये वाला मैंने डाला है, ठीक है ना, ये सारे ये पेंडेंट एक हुआ, एक ही चीज हुआ, लेकिन उन्होंने उसको कहना है कि नहीं मुझे ये कोरी है और ब्लैक थ्रेड बॉल की जगह मुझे रेड कर दो, येलो कर, हो जाएगा। अच्छा, ओके। मतलब स्मॉल कस्टमाइजेशंस टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हो सकता है जो भी आपने लिस्ट किया है। हाँ, और ये क्या बोलते हैं, ये भी चेंज हो सकता है। अच्छा, जो हाँ पेंडेंट है हाँ, वो जो भी। किसी को ये मोटिव अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब कि ये लक्ष्मी जी का, तो और भी जो दूसरा मैं उनको दिखा दूंगी, जो मेरे पास पेंडेंट है मैं उसको शो करूंगी, उस पे से अगर उसको कोई चॉइस जो उसको पसंद आए तो मैं वो बना दूंगी। अच्छा, तो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे आपको मैसेज कर सकते हैं कोई भी हाँ हाँ फॉर व्हाटएवर प्रोडक्ट्स दैट यू हैव लिस्टेड। हाँ, मान लो कि कभी कभी क्या होता है कि किसी दूसरे पेज में जाके कोई किसी को कुछ पसंद आए, अगर बोले कि हाँ। मुझे ऐसे बना दो, अगर मेरे पास वो मटेरियल्स अगर अवेलेबल हो तो फिर मैं उसको मतलब अगर मेरे पास रहेगा तो मैं जरूर बना दूंगी, और कस्टमाइज ठीक है। के लिए अलग प्राइस होते हैं। हाँ, दैट्स फेयर, ठीक है, करेक्ट। तो वो सब भी आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं और हाँ वहां से पता करवा सकते हाँ हैं। अब आपको स्पेसिफिकली कुछ बोलना है टू वुमेन हु आर डूइंग, हु आर जस्ट स्टार्टिंग आउट और जिनको लगता है कि अभी डर लगता है कि हमने अपने पैसे डाल दिए या अपने सेविंग्स डाल दिए इस पे तो नहीं चला तो क्या करेंगे? मतलब अगर आपको कोई स्पेसिफिक एडवाइस देनी है तो आप दे सकते हो। बिजनेस में। हाँ, हाँ तो अगर किसी को business में जाना है। हाँ, आप जब भी बिजनेस स्टार्ट करो आपको तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, अब कोविड का टाइम हो या फिर ऐसे नॉर्मल टाइम हो, तो सब में सही। बिजनेस करना है मतलब कि रिस्क लेना है, तो आपको तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो अगर इतना मतलब वो होता है अभी कोविड का, तो आप ज्यादा मत करो, आप छोटा स्केल से स्टार्ट करो बिजनेस। जैसे आप जैसे आप सोचे कि चलो जो जैसे आप मान लो कि सूट का बिजनेस करना चाहते हो, गारमेंट्स का, लेडीज गारमेंट्स का, तो सूट का आप 20 पीसेस ले आओ, 20 पीसेस लेके उसको बेचो, पब्लिसिटी करो, तो उसको बेचो, तो वो तो फिर आपका जो सूट ये सब तो गारमेंट से खराब नहीं होता है ना। सही बात है। ना फिर जो फिर उसको फिर जब लास्ट में 4-5 मतलब कुछ अगर बच गया अमाउंट तो आप उसको क्लियरेंस सेल दे दो, हाँ, क्लियरेंस सेल में दे दो। इनिशियली लाइक एडवर्टाइजिंग ऐसे ही होती है, छोटे लेवल पे ही शुरू होती है और फिर इट बिकम्स बिगर, तो फिर पीपल हाँ, शुडंट डू। जैसे मैंने किसी को दिया कोई, तो उसने बोला कि अरे उनसे लो, उसका बहुत अच्छा कलेक्शन है, एक बार जाके तो देखो, तो लोग कहते चलो एक बार जाके दे, तो जो लेडीज में होता है कि लेडीज थोड़ा सा, और अभी सबसे अच्छा होता है लेडीज पब्लिसिटी लेडीज ही करती है, जैसे कुछ होता है तो लेडीज कहती है कि अच्छा रे वहाँ उस रेस्टोरेंट में ये अच्छा खाना मिलता है, तो दूसरे का चलो एक बार ट्राई तो करके आते हैं, तो ऐसे मतलब कि इसमें भी अगर कोई कुछ किसी लेडीज से कुछ लिया तो वो जरूर कहेंगी कि अरे, और लेडीज लोग का थोड़ा सा ध्यान ये सब में ही होता है, कहते तूने ये ज्वेलरी कहाँ से ली, कहते अरे मैं यहाँ से ली, क्योंकि बहुत अच्छा चॉइस है, क्योंकि जाके को तू देख के तो आ, तो फिर वो देख के तू वो भी ले लेती है, ऐसे पब्लिसिटी होता रहता है। सही बात है, ठीक है। अच्छा, तो अभी वी विल टॉक टू यू लेटर, मे बी वन टाइम अगेन वील maybe meet you in person and look at your products and go through it, just talk and have a cup of coffee maybe sometime. But very very happy to have you here, Auntie. Like this was very insightful. बहुत सारे लोग हैं जो छोटा कुछ शुरू करना चाहते हैं बट उनको थोड़ा डर लगता है कि नहीं चला, या फिर अगर उनको नहीं समझ आता कि स्केल कैसे करना है, वो छोटे में ही करते हैं, फिर अपने दोस्तों को ही करते हैं, पर वो नेक्स्ट स्टेप लेने से ही चीजें आगे बढ़ेंगी एंड यू आर अ लिविंग प्रूफ कि ऐसा हो सकता है। तो वेरी वेरी हैप्पी टू हैव यू हियर। आपके सारे पेजेस मैं शेयर कर दूंगी, प्लीज गाइज गो ahead and look at all of her products. They all handmade and they're very very unique like designs, so go ahead and look at her page and buy stuff from her page from Insta and Facebook.
We'll be continuing the SME showcase with a few other small and medium-sized enterprises which are owned by women. So if you guys know anybody who's doing really good work and they should come here and talk to other people and tell us about their journeys, please do let us know, and we'll call them over and have them over at Anata. Thank you again for coming, and thank you, Auntie, for doing this. Thank you, Rajeshwari, for inviting me and promote my business. No, it's my pleasure, Auntie. Like, I want more people like you to come forward and do stuff like this. So this is my pleasure to have you here.